नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के 100 रामबाण रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। वैसे दोस्तों, सभी एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 सामान्य अध्ययन के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार को सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इब्न बतूता एक इतिहासकार थे बोल सकते हैं, और यह जो थे यह कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे। तो साथ ही अगर इब्न बतूता पूछा जाए तो मोरक्को यात्री थे और बोल सकते हैं यह रेहला नामक पुस्तक लिखा है। रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इब्न बतूता के द्वारा। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी कवि थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। जियाउद्दीन दोस्तों बर्नी का बात करते हैं तो यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के से संबंधित हो जाता है, इसी के दरबार से। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हम बात करते हैं तो यह तुगलक वंश से संबंधित शासक हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल अगर साथी आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप 1325 से 1351 तक इन्होंने शासन किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल याद रखिएगा 1325 से 1351। और तुगलक वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक के वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत में योजना अवकाश था। तो भारत में दोस्तों योजना अवकाश आपको हो जाएगा जो 1966 के सूखे के पश्चात। तो 1966 से दोस्तों 1969 बोल सकते हैं योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद इसको घोषित किया गया था। याद रखिएगा आप। टोटल अपना भारत में 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से बोल सकते हैं आप 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। और बोल सकते हैं आप 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों 1969 में इसरो का भी गठन हुआ था 4थी पंचवर्षीय योजना के समय। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है आप बोल सकते हैं। और साथ ही प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की जो रूसी क्रांति है इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और बोल सकते हैं अक्टूबर क्रांति। तो साथ ही यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए व सी दोनों बोलते हैं तो सही है, याद रखिएगा। साथ ही फरवरी क्रांति भी इसी को कहा जाता है, और
अक्टूबर क्रांति भी इसी को कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का अगर शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शासक कौन था, तब बोलिएगा आप जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय दोस्तों इस समय शासक के पद पर थे, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लाल रुधिर कणिका यानी दोस्तों आरबीसी का बात हो रहा है, आप बोल सकते हैं। अगर आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन बोल सकते हैं इसका जीवन काल। इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं, इसका अन्य नाम होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आरबीसी का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाए दोस्तों तो बोल सकते हैं आप पलिहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हम आप लोगों के लिए उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम यही बोलेंगे, इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न कम समय में रिवीजन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। इनमें से कौन नहीं है, तो ब्याज दर को कम करना। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है दोस्तों सही उत्तर, इसको आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। तो शिवाजी का दोस्तों पूछा गया है आपसे, तो आप बोल सकते हैं मलिक अंबर को। ऑप्शन सी किसको दोस्तों, मलिक अंबर को आप बोल सकते हैं। दोस्तों शिवाजी गोरिल्ला युद्ध में बहुत निपुण थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है। यह संबंधित है किससे, अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, कहता अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से, इन सभी से आप बोल सकते हैं। विकल्प डी को यहाँ पर सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है। दोस्तों एटीपी संश्लेषण की क्रिया पूछा जा रहा है। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है एडीपी, एडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं। दोस्तों एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है आदमी, यानी ऊर्जा का दलाल बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। साथ ही इसका तो सही उत्तर होना चाहिए आंतरिक झिल्ली, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसका हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका बोल सकते हैं। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया कार्ल बेंडा के द्वारा, इसका नामकरण किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। दोस्तों कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। तो आपके मन में होगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया। दोस्तों जीवित कोशिका का खोज जैसे आरबीसी बोल सकते हैं, शुक्राणु, ये सब कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था जीवित कोशिका का खोज। प्रश्न कहता है बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है। इसमें गैसों का संयोजन क्या है, तो हीलियम और हाइड्रोजन बोल सकते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन याद रखिएगा दोस्तों। और सूर्य में दोस्तों पूछा जाए तो हीलियम और हाइड्रोजन भी सूर्य में होता, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है सूर्य में, लगभग में 71% के आसपास, आप याद रखिएगा। साथ ही हम बात करते हैं एक बार हाइड्रोजन का, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते थे, 3 गो।
हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को बोल सकते हैं। और साथ ही बोल सकते हैं आप जो हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही याद रखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन की तरफ। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है, इसके लेखक है पॉल आर बोल सकते हैं एहरलिच। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर। साथ ही पंतनगर यह जो है यह बोल सकते हैं आप उत्तराखंड में पड़ता, कहाँ? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में देश का प्रथम नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ था। देश का यह प्रथम नेशनल पार्क है। यहाँ पर पंतनगर हो जाएगा उत्तराखंड। कहता है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है। और बोल सकते हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो यह भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो यह भी है लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी लखनऊ होना चाहिए। प्रश्न कहता है काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ओडिशा में दोस्तों, झारखंड में भी बोल सकते हैं, झारखंड में भी मनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए ए और बी दोनों, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो अपना भारत का ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जो सबसे अधिक अपना भारत में चावल का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन ओस बोरा बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल अपना भारत में सबसे अधिक जूट का भी उत्पादन करता है। और दूसरा नंबर पर जूट उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जाए भारत का तो अपना बिहार। और बिहार में दोस्तों सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला करता है बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश जो है अपना भारत में साथ ही सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है, मसाला का उत्पादन करता है, दाल सब का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता बोल सकते हैं। साथ ही इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना पूछा जाए तो 1975 में बोल सकते हैं इसका स्थापना हुआ था। कोलकाता को बोल सकते हैं आप महलों का शहर कहा जाता है। सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए कोलकाता, कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यह बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईवी रामास्वामी बोल सकते हैं। और आत्मसम्मान आंदोलन इसका शुरुआत कब हुआ? यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो आप बोल सकते हो 1925 में। कब शुरू किया गया था? 1925 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, साथी कहता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना क्या है? यह योजना बोल सकते हैं यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? यह दोस्तों किस स्तर पर आधारित है? तो गांव, प्रखंड और जिला बोल सकते हैं। अपना भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था लागू दोस्तों, नागौर जिला में बोल सकते हैं। और यह जो लागू हुआ था कब? तो यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर बोल सकते 1959 को लागू हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य अगर पूछा जाए आपसे
तो आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, इसका गठन आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है। साथ ही सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन का अधिकांश भाग बोल सकते हैं छोटी आंत में दोस्तों, छोटी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ बोल सकते हैं आप जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री पूछा जाए आपसे तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है बोल सकते हैं। प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों 2 गो आप रोग भी याद रख सकते हैं, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वाशियरकोर। और दोनों रोग यानी बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलेगा, प्रोटीन के कमी के कारण होने वाला बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। कौन यंत्र प्रयोग में लाया जाता है तो पेरिस्कोप को लाया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन का था ब्लीचिंग चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं जल को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। ब्रिंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण, इसका सूत्र पूछा जाए तो CaOCl2 बोल सकते हैं ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है तब। और लोकसभा जो है यह बोल सकते हैं निम्न सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो कहता है शोषण की गति। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी। रक्त का साथी अगर हम बात करते हैं तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है रक्त। और रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है मानव के रक्त में। रक्त का रंग जो लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। तो प्रकाश का रंग दोस्तों तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग पलीहा या तिल्ली है बोल सकते हैं आप। और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस। मलेरिया का दोस्तों बोल सकते खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए क्या, तो इसका सही उत्तर साथी होना चाहिए जो शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई थी संधि और 1765 में। दोस्तों 1765 में याद रखिएगा आप।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल जो कानून है यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है, 10वीं अनुसूची से आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से इसका सदस्य कौन नहीं था? तो आप लॉर्ड एमरी बोल सकते हैं, यह नहीं था। साथ ही ये तीनों इसके सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स बोल सकते, ये तीनों इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से कहता मुक्त हो जाना पड़ता है। साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा 6 माह बाद। फर्स्ट ऑप्शन सही है, 6 माह बाद आप बोल सकते हैं। कहता है 1008 से 9 में कहता वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से लड़ा गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? स्कैनर दोस्तों इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न का था शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? यह भंडारित रहता है यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg का होता है, आप बोल सकते हैं। और पीत का निर्माण यकृतियम होता है। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस अगर पूछा जाए तो कहता पीत का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है पीत का स्राव। पीत हरा रंग का बोलिएगा, एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर होना चाहिए। मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 33। साथ ही ऑप्शन डी 33 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोल सकते हैं राज्यों के क्षेत्र में समान हितों के विषय में परामर्श देना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण किया गया था 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव बोल सकते हैं आप घट जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? तो घट जाता है बोल सकते हैं आप। कहता रेलवे बोर्ड की स्थापना किस समिति द्वारा किया गया था? तो रेलवे बोर्ड का जो स्थापना किया गया था रॉबर्टसन आयोग के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो कांग्रेस का बोल सकते कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता भूरी गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? यह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत, यह तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किया गया टी.एच. मेनन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अगर लेजर का पूछा जाए तो कहता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है दुबई में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इटाई रोग किसकी कमी के कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण साथी प्रश्न है। इटाई बोल सकते हैं, यह कैडमियम के कारण होता है। लिथियम का बात करते हैं तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, और बोल सकते हैं लिथियम का प्रतीक Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम सोडियम पोटासियम ये तीनों धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। कौन से विटामिन की जलीय विलयन गुलाबी होता है? इनमें से कौन विटामिन है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। दोस्तों बोल सकते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 का दोस्तों रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है, याद रखिएगा।
और विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था दोस्तों, विनोबा भावे को चुना गया था। किसको? विनोबा भावे को दोस्तों चुना गया था। कहता कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र आपसे पूछा जाए तो C6H12O6 यह ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रेल मंत्री दोस्तों जॉन मथाई। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जॉन मथाई साथी भारत के प्रथम रेल मंत्री हो जाते हैं। प्रश्न का था अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो गैंडा दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण बोल सकते हैं आप। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन का था अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? अश्वघोष दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में था अश्वघोष, और चरक भी बोल सकते हैं। चरक भी दोस्तों इसी के शासनकाल में था, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और दूसरा महायान। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम का अगर हम बात करते हैं तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। हर्षवर्धन का बात करते हैं दोस्तों तो आप बोल सकते हैं हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि तो कौन थे दोस्तों? तो इसके दरबारी कवि हो जाते हैं बाण भट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ह्वेनसांग दोस्तों चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के ही दरबार में भारत का यात्रा किया था। प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? आप लॉक कर सकते हैं अनुच्छेद 343 को। फर्स्ट ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 343 को। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों नेफोस्कोप इसका नाम हो जाता है। प्रश्न का था जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है। प्रश्न का था राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। जड़ें पानी की तलाश में दोस्तों लंबी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? आप सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं, राजा जयसिंह दोस्तों बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है स्थित है, यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? यह संबंधित है लॉर्ड रिपन से। किससे दोस्तों? लॉर्ड रिपन से यह संबंधित है। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीद को हराया? सही जवाब है साथी पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी अध्यक्ष चुनना चाहते थे। याद रखिएगा आप अपने शिष्य को, पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा है? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि को जून 1948 से पहले 1947 तक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कहता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश पारित हुआ? दोस्तों कब पारित हुआ यह अधिनियम? तो 1972 में पारित हुआ था यह अधिनियम।
कहता पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? यह घटना 1773 में हुआ था। ऑप्शन डी 1773 में हुआ था। कहता एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ? यह एक्ट 1986 में पारित हुआ था। 1986 लॉक कर सकते हैं। कहता गोल्डन लंगूर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में बोल सकते हैं आप कौन सत्य है? कहता भारत के पश्चिमी घाटों और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। कहता IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया। इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? केवल दूसरा सही है। ऑप्शन बी केवल 2 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी बोल सकते हैं। 22 अप्रैल के दिन दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं तेलंगाना के अंतर्गत। तेलंगाना सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तेलंगाना बोल सकते हैं आप। 2 जून 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। अभी भारत में वर्तमान में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? सही जवाब पोर्ट सदई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इसका प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार संतों के द्वारा। प्रश्न कहता मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, इसका कारण क्या था दोस्तों? तो साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ऑप्शन डी यही इसका कारण था। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन कहता है पर्यटन मराठों का पेंशन भोगी रहा? साथ ही यहाँ पर आप बोल सकते शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय सही उत्तर हो जाएगा। कहता हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। इसके अंग है सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और पद पर रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन होता है? उच्च सदन पूछा जाए दोस्तों राज्य विधानमंडल का तो विधान परिषद याद रखिएगा आप। 6 राज्य में लागू है। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और बोल सकते हैं लोकसभा निम्न सदन होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोलिएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन को आप लॉक कर दीजिए। समुद्री गहराई किससे मापी जाती है? समुद्र की गहराई को फेदोमीटर से मापा जाता है। किससे? फेदोमीटर से मापा जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे दोस्तों बोल सकते हैं आप। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। और गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर, इलाहाबाद, पटना, ये सब स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है और बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कोसी नदी हो जाएगा। कहता 500 रुपये के नोट पर किसका नामांकन चित्र है? दोस्तों 500 रुपये और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। तो साथ ही इस पर जो है किसका है? तो लाल किला का था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता सरोजिनी नायडू 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बोल सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीभ की कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? तो साथी अग्रभाग मीठा स्वाद बताता है। प्रश्न कहता है, ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की थी। इसका सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए जेम्स विल्सन बोल सकते हैं आप, जेम्स विल्सन याद रखिएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो साथ ही शरीर की उष्मा का क्षय याद रखिएगा। त्वचा का जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण होता है। और त्वचा मानव शरीर की सबसे दोस्तों बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कहता है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब बोल सकते हैं लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब दोस्तों बोल सकते हैं आप। भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई थी? तो यह नीति शुरू किया गया था 2015 में शुरू किया गया था इसको। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था इसका स्थापना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य दोस्तों आप बोल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 22 सदस्य। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? इसको नाम दिया गया है वायुमंडल। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है डॉक्टर केसी मेहता। और गेहूं जो है यह रबी फसल से संबंधित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है? इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो केला बोल सकते हैं। ऑप्शन डी केला दिया गया है यहाँ पर सही उत्तर याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है, शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वित करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? इसके द्वारा किण्वित करने से एथिल अल्कोहल बोल सकते हैं आप। ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृकोशा में। ऑप्शन सी बोल सकते हैं सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोती मस्जिद कहता मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? दोस्तों यह साइंस का प्रश्न है, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो यह मोलस्का के अंतर्गत आता है, मोलस्का के अंतर्गत। आर्थ्रोपोडा का बात करते हैं, यह जंतु जगत का दोस्तों सबसे बड़ा संघ होता है और मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। साथ ही एनिलिडा के अंतर्गत जैसे जोंक, केचुआ, नेरिस ये सब आता है एनिलिडा के अंतर्गत। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? साथ ही यह बांग्लादेश के खिलाफ बोल सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? आप सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन जीके के टोटल 100 प्रश्न करवाए कम समय में एक रिवीजन के तौर पे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे और यह वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप लोग कौन कौन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब साथ ही उस एग्जाम के तहत हम आपको प्रश्न करवाने का प्रयास करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों लोग से आप लोग इस वीडियो को जरूर देखे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। आप सभी दोस्तों लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।